तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, कथा प्रेमी, आप सभी बड़भागियों का इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए आज के समय का सदुपयोग करते हुए हम सब लोग त्रिभुवन को पवित्र करने वाली देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा को प्रारंभ करें, क्योंकि इस घोर कलिकाल में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने की बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, यह जो भागवत है ना, जो हम लोग भागवत को देखते हैं, यह भागवत कोई सांसारिक एक साधारण किताब मात्र नहीं है। यह भागवत जो है साक्षात प्रत्यक्ष आंखों से दिखते हुए भगवान श्री कृष्ण ही है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। यह भागवत जो है हम सभी कलिकाल के प्राणियों को प्रत्यक्ष दिखते हुए भगवान श्री कृष्ण है। कैसे? तो कहते हैं कि देखिए, भागवत का जो पन्ना है, तो भागवत के पन्ने का रंग कैसा है? तो भागवत के पन्ने का रंग जो है सफेद है ना। हम सब लोग जो भागवत पुस्तक देखते हैं, तो उस भागवत पुस्तक का जो पन्ना है उसका रंग सफेद है, और उस भागवत के अंदर जो श्लोक लिखा गया है, उस श्लोक के अक्षरों का रंग कैसा है? तो श्लोक के अक्षरों का रंग जो है काला है। भागवत का
जो पन्ना है उसका रंग सफेद है और भागवत का श्लोक का जो अक्षर है वह उसका रंग काला है। हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए ये जो भागवत का सफेद पन्ना है ना, वो पन्ना कुछ और नहीं, वो हमारी गोरी गोरी राधा रानी है। और जो भागवत का काला काला श्लोक वाला अक्षर जो है ना, वो अक्षर कोई साधारण अक्षर नहीं, वो काला अक्षर जो है हमारे काले कृष्ण है, हमारे काले श्याम सुंदर है। तो इस तरह से यह भागवत जो है साक्षात प्रत्यक्ष दिखते हुए राधा कृष्ण ही है। ये भागवत कोई साधारण एक किताब मात्र नहीं है। कहते हैं कि जैसे जिस गंगा जी में हम सब लोग हरिद्वार में जाकर के नहाते हैं या काशी में, तो जिस गंगा जी में हम सब लोग नहाते हैं उस गंगा जी का एक नारी के जैसा स्वरूप भी है। हम लोग जिस गंगा जी में नहाते हैं वो तो पानी के रूप में है, लेकिन इसके अतिरिक्त गंगा जी का एक नारी के जैसा बहुत सुंदर उनका स्वरूप भी है। तो जिस प्रकार गंगा जी जैसे हम सब लोग जिस गंगा जी में नहाते हैं उस गंगा जी का एक नारी के जैसा स्वरूप भी है। और हम लोग जिस तुलसी की पूजा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, उस तुलसी जी का भी एक नारी के जैसा ही स्वरूप है। उस तुलसी जी का भी एक नारी के जैसा स्वरूप है। तो जैसे गंगा जी एक नारी है, एक स्त्री है, लेकिन वे गंगा जी आज भी हम सबके बीच में जो है धरती पर पानी के रूप में विराजमान है, नदी के रूप में विराजमान है। जैसे तुलसी जी भी एक नारी है, लेकिन वे तुलसी जी आज भी हम सबके बीच इस धरती पर एक पौधा के रूप में विराजमान है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण एक पुरुष है, लेकिन वे भगवान कृष्ण आज भी हम सबके बीच में जो है इस भागवत रूपी पुस्तक के रूप में आज भी इस धरती पर विराजमान है। जैसे गंगा जी धरती पर नदी के रूप में, पानी के रूप में विराजमान है, जैसे तुलसी माता जो है इस धरती पर एक पौधे के रूप में विराजमान है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो है इस कलिकाल में भी इस धरती पर इस भागवत ग्रंथ के रूप में आज भी विराजमान है, आज भी विराजमान है। शास्त्र कहते हैं तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। ये भागवत जो है कोई संसारिक साधारण किताब मात्र नहीं, यह भागवत प्रत्यक्ष दिखते हुए भगवान कृष्ण है। इस बात को हम सब लोग एक कथा के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। भागवत की महिमा में वेद व्यास जी पद्म पुराण के उत्तरखंड में एक बहुत सुंदर इतिहास का वर्णन करते हैं, और यही इतिहास नैमिषारण्य के पवित्र वन में बैठ करके सूत गोस्वामी जी 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाते हुए कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, क्या कहते हैं? यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्याप्य
उद्धवो वाक्यं ब्रवीत् त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता तां श्रुत्वा सुखमावह। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों, एक समय जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अपनी लीला को पूर्ण करके धरती पर धर्म की स्थापना करके असुरों का विनाश करके और पुनः अपने गोलोक धाम में वापस जा रहे थे, उस समय भगवान के परम सखा महाभागवत उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, आप जो है इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, असुरों का विनाश करने के लिए आते हैं, साधु महात्माओं की रक्षा करने के लिए आते हैं, और अब जो है आपका इस धरती पर आने का प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, अतः आप पुनः अपने गोलोक धाम में जा रहे हैं। लेकिन हे नाथ, मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि आप जो है अपने गोलोक धाम जाने से पहले मेरी एक चिंता को दूर करते हुए जाइए, मेरे एक दुख को दूर करते हुए जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे उद्धव, आप तो मेरे भक्त हैं और मेरे भक्त को किस बात की चिंता, किस बात का दुख, आपको किस बात का दुख है? उद्धव जी ने करुण शब्दों में कहा कि हे श्याम सुंदर, मुझे जो है मेरा अपना कोई व्यक्तिगत दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि हे प्रभु, जैसे ही आप इस संसार को छोड़ करके अपने गोलोक में वापस जाएंगे, वैसे ही इस धरती पर घोर कलयुग का आगमन हो जाएगा और कलयुग के प्रभाव से लगभग सब लोग जो है पाप परायण, सब नर नारी, सब लोग जो है पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे, दिन रात अनेक प्रकार के अधर्म युक्त आचरण करेंगे, अनेक प्रकार के दुष्कर्म करेंगे, अनेक प्रकार के जीव हिंसा करेंगे, अनेक प्रकार के पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे और इन पापों के फल स्वरूप सब लोग जो है नरक में जाकर के अनंत कल्पों तक दुख झेलेंगे। तो आपकी अनुपस्थिति में कलयुग आएगा और कलयुग के प्रभाव से सब लोग पापों में प्रवृत्त होकर के पाप करेंगे और फिर नरक में जाकर बहुत दुख झेलेंगे। अतः हे प्रभु, लोग नरक में जाकर के दुख झेलेंगे ना, उसी बात का मुझे बहुत कष्ट है। अतः हे नाथ, आप इस धरा धाम से जाने से पूर्व आप कोई ऐसा उपाय बतला करके जाइए कि आपके जाने के बाद भी लोग जो है उस उपाय को करके कलयुग के प्रभाव से बच जाएं, पापों से बच जाएं और नरक की यातना से बच जाएं, दुखों से बच जाएं। आप जाने से पहले ऐसा कोई उपाय बता कर जाइए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव जी, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, आपको सुख पहुंचाने वाला
और कलयुग के दुखी लोगों को सुख पहुंचाने वाला उपाय मैंने पहले ही सोच लिया है। क्या उपाय सोचा है? भगवान ने कहा कि हे उद्धव जी, मैंने एक बार इस धरती पर राम का अवतार लिया और रामावतार के बाद जो है मैं साकेत धाम में चला गया। और इतना ही नहीं, मैंने इस धरती पर एक बार वामन का अवतार धारण किया और वामन अवतार के बाद जो है मैं सूतल लोक में चला गया। इतना ही नहीं, मैंने एक बार इस धरती पर नरसिंह का अवतार धारण किया और नरसिंह अवतार के बाद जो है मैं क्षीर सागर में चला गया। लेकिन हे उद्धव जी, आज मैं आपको एक बहुत गुप्त बात बतलाने जा रहा हूं। क्या कि हर बार तो कृष्णावतार के बाद मैं गोलोक में जाकर के वास करता हूं, लेकिन इस बार इस कृष्णावतार के बाद न तो मैं गोलोक में ही जाऊंगा और न तो बैकुंठ में ही जाऊंगा और न तो साकेत धाम में ही जाऊंगा और न तो क्षीर सागर में ही जाऊंगा। हे उद्धव जी, मैं आपको बहुत गुप्त बात बतला रहा हूं। इस कृष्णावतार के बाद जो है मैं इस कलयुग के अंत तक इस भागवत रूपी सागर में निवास करूंगा और जो कलयुग के प्राणी इस भागवत की कथा को प्रेम और श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे उनको मैं समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त कर दूंगा। इतना कह करके भगवान जो है उद्धव जी के देखते देखते इस भागवत रूपी सागर में प्रवेश कर गए, भागवत रूपी ग्रंथ में प्रवेश कर गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। वेद व्यासी लिखते हैं, स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। वेद व्यासी कहते हैं, सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि उद्धव जी के देखते देखते भगवान इस भागवत में प्रवेश कर गए। मतलब पुराणों के इस प्रसंग से पता चलता है कि यह भागवत जो है, चूंकि भगवान इसमें प्रवेश कर गए इसीलिए भागवत कोई किताब नहीं, ये भागवत साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान कृष्ण है। कहते हैं कि इस संसार में कुछ मूर्तिकारों ने भगवान की मूर्ति पत्थर से बनाई, इस संसार में कुछ मूर्तिकारों ने भगवान की मूर्ति मिट्टी से बनाई, कुछ मूर्तिकारों ने भगवान की मूर्ति सोने और चांदी से बनाई, कुछ मूर्तिकारों ने भगवान की मूर्ति स्याही से बनाई। परंतु हमारे इतिहास में वेद व्यास जी एक ऐसे मूर्तिकार हुए जिन्होंने भगवान कृष्ण की मूर्ति जो है शब्दों से बनाई, इसीलिए इस भागवत को शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। वेद व्यास जी ने भगवान की मूर्ति शब्दों से बनाई, इसीलिए इस भागवत को शब्द ब्रह्म कहते हैं। तो मेरा सब कुछ कहने का भाव यह है कि यह भागवत कोई साधारण किताब मात्र नहीं, यह भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और जो भागवत साक्षात कृष्ण ही है, ऐसे भागवत की कथा श्रवण करने की अनंत अपार असीम महिमा है। इस भागवत को अगर कोई व्यक्ति प्रेम से प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, पाठ करता है, तो उस व्यक्ति के मन की गंदगी धुल जाती है, उस व्यक्ति का जीवन परम पवित्र बन जाता है, वह व्यक्ति जो है दुनिया के समस्त प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है, निर्भय बन जाता है और जीवन के अंत समय में वह इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से छूट करके
भगवान के नित्य शाश्वत धाम वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। यह है भागवत की महिमा। तो इस तरह से इस भागवत की अनंत अपार असीम महिमा है। सो आइए इस अनंत महिमा से मंडित श्रीमद् भागवत की कथा को प्रारंभ करें। और वैसे तो भागवत में हम सब के लिए बहुत सारी कल्याणप्रद, शिक्षाप्रद, मंगलप्रद कथाएं हैं, लेकिन हम सब लोग जो है उन सारी कथाओं में जो भगवान के भक्तों का, प्राण प्यारे भक्तों का जो चरित्र है, उसी को हम सब लोग पिछले 6 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। प्रथम दिन में हम सब लोगों ने ध्रुव महाराज जी की कथा श्रवण किया। दूसरे दिन में हम सब लोगों ने द्रौपदी का चरित्र श्रवण किया। तीसरे दिन में हम सब लोगों ने सुदामा जी का चरित्र श्रवण किया। चौथे दिन में हम सब लोगों ने गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण किया। और 5वें दिन में हम सब लोगों ने बहुत सुंदर चरित्र भगवान के महान भक्त प्रहलाद महाराज जी का चरित्र श्रवण किया। तो उसी क्रम में आज जो है हम सब लोग महाभागवत श्री विदुर जी का चरित्र श्रवण करेंगे। भागवत के 3 स्कंद में विदुर जी का चरित्र बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। और सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को भागवत के 3 स्कंद में विदुर जी का चरित्र सुनाते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, इस संसार में विदुर जी भगवान के इतने बड़े भक्त हुए कि इस संसार में दुनिया के लोग जो है जब इस संसार से जाते हैं, तो दुनिया के लोग जब इस संसार से जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं, परंतु विदुर जी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि जब स्वयं भगवान इस संसार को छोड़कर अपने गोलोक धाम में जा रहे थे तो भगवान जो है विदुर जी को याद कर रहे थे। संसार के लोग जब इस दुनिया से जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं, परंतु भगवान कृष्ण जब इस दुनिया को छोड़कर अपने गोलोक जा रहे थे तो उस समय विदुर जी को याद कर रहे थे। और विदुर जी को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि उद्धव, मैंने आपको जो कुछ भी ज्ञान रूपी धन प्रदान किया है, मेरा निवेदन है कि आप जो है यह ज्ञान रूपी धन मेरे प्राण प्यारे भक्त विदुर जी को दीजिएगा। भगवान ने विदुर जी को याद किया। तो हम केवल इस संक्षिप्त परिचय से ही हम विदुर जी के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया भगवान को याद करती है, परंतु भगवान विदुर जी को याद करते हैं। तो इस तरह से विदुर जी का चरित्र जो है बड़ा महान है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, विदुर जी भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे कि भगवान कृष्ण जो है दुर्योधन का 56 भोग छोड़ करके अनेक प्रकार के स्वर्गीय स्वादिष्ट व्यंजनों को छोड़ करके भगवान बिना बुलाए विदुर जी के कुटिया में गए और उनकी धर्म पत्नी विदुरानी जी के हाथों से मांग करके केला नहीं, केले का छिलका खाए। विदुर जी भगवान के इतने बड़े भक्त थे। वह प्रसंग जो है कुछ इस प्रकार से है कि एक बार भगवान कृष्ण जो है पांडवों का शांति दूत बन करके दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर गए।
और उस समय दुर्योधन ने भगवान के स्वागत की बहुत भव्य तैयारी किया था। भगवान कृष्ण गए और दुर्योधन से कहे कि दुर्योधन ऐसा करो, पांचों पांडव मेरे भक्त हैं और वे बड़े संतोषी हैं, उन्हें बहुत बड़ा राजपाट नहीं चाहिए, लेकिन वो क्षत्रिय हैं, तुम्हारे भाई हैं, तो उनको बहुत कुछ तो नहीं लेकिन कम से कम उनको 5 गांव दे दो। उसी से पांचों पांडव अपना गुजारा कर लेंगे। लड़ने से, मार काट करने से क्या फायदा होगा? उन्हें 5 गांव दे दो, संतोष कर लेंगे। लड़ने से क्या फायदा? वो भी आखिर तुम्हारे भाई हैं, क्या फायदा? भगवान ने दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन जो है भगवान की एक भी बात नहीं मानी। भगवान की एक भी बात नहीं मानी। अंत में दुर्योधन ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हे केशव, आप कान खोल करके सुन लीजिए। सुच्याग्रम नैव ददामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं जो है युद्ध किए बिना, मैं पांडवों को 5 गांव की बात छोड़ दीजिए, मैं एक सुई का नोक बराबर भी जगह नहीं दे सकता। सुच्याग्रम नैव ददामि बिना युद्धेन केशव। बिना युद्ध के मैं पांडवों को एक सुई के नोक बराबर भी जगह नहीं दूंगा। इस तरह से दुर्योधन ने जब अपना निर्णय सुनाया, उस समय भगवान श्री कृष्ण को बड़ी ग्लानि हुई और अंत में दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे केशव, हम आपके लिए जो है ना 56 भोग बनवाए हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप उस 56 भोग को चलकर ग्रहण कीजिए। महाभारत में वर्णन है कि उस समय भगवान ने दुर्योधन के प्रस्ताव को साफ साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने बाहर से तो भगवान के लिए बहुत स्वागत और सत्कार का इंतजाम किया था, खाने पीने की व्यवस्था किया था, लेकिन भीतर से उसका भाव अच्छा नहीं था। और भगवान तो भाव ही देखते हैं ना, भावग्राही जनार्दन। बाहर से तो बहुत स्वागत सत्कार भोजन की व्यवस्था किया था, लेकिन भीतर से उसका भाव अच्छा नहीं था। इसीलिए भगवान ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं। कहते हैं कि लिफाफा बाहर से कितना अच्छा है उसका कोई महत्व नहीं है, लिफाफा के भीतर क्या है उसका महत्व है। मान लीजिए लिफाफा बाहर से खूब सुंदर हो, लेकिन उसके भीतर अगर 1 रुपया भी नहीं हो तो उसका क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं। तो जिस प्रकार से लिफाफा बाहर से कितना अच्छा है उसका कोई महत्व नहीं, उसके भीतर क्या है उसका महत्व है, वैसे ही हम बाहर से कितने अच्छे हैं इसका कोई महत्व नहीं, हमारे भीतर क्या है, हम भीतर से कैसे हैं, हमारे भीतर क्या है, भगवान के दरबार में उसका महत्व है, उसका महत्व है। और दुर्योधन के जीवन में यही कमी थी। बाहर से तो बहुत स्वागत सत्कार भोजन की व्यवस्था किया था, लेकिन भीतर से उसका भाव अच्छा नहीं था। इसीलिए भगवान ने दुर्योधन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। दुर्योधन ने पूछा कि केशव, आप इतने दूर से आए हैं, आप भोजन क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो दुर्योधन, कोई भी आदमी किसी भी आदमी के घर में 2 ही परिस्थिति में भोजन करता है। या तो भोजन करने वाले के ऊपर बहुत आपत्ति आ गई हो, भोजन करने के लिए न हो तब दूसरे घर में भोजन करता है, अथवा तो आपत्ति नहीं आई है लेकिन फिर भी भोजन कराने वाले के दिल में प्रेम है, तो भूख नहीं है तो भी आदमी खा लेता है। तो इन 2 ही स्थिति में ही आदमी किसी के घर पर भोजन करता है।
लेकिन दुर्योधन, मेरे ऊपर न तो कोई आपत्ति आई है और न तो आपको मुझसे प्रेम है, इसीलिए मैं आपका भोजन नहीं करूंगा। क्योंकि दुर्योधन, आप जो है मुझको तो खिलाना चाहते हैं, लेकिन मेरे भक्त पांडवों को जो है उनको भूखे मारना चाहते हो। आप मुझ भगवान से झूठा प्रेम दिखा रहे हो और मेरे भक्तों से बैर करते हो, तो मैं आपका भोजन ग्रहण करूंगा? नहीं ग्रहण करूंगा। कई बार समाज में भी ऐसा ही होता है कि कई लोग भगवान से तो बड़ा प्रेम करते हैं, भगवान को रोज रोज भोग लगाएंगे, रोज रोज अनेक प्रकार के व्यंजन भोग लगाएंगे, और भगवान के भक्तों से द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, नफरत करेंगे। ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा अर्पित किए गए भोग को भगवान कभी नहीं ग्रहण करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे द्वारा अर्पित किए गए भोग को खाएं, तो हमें जो है भगवान के भक्तों से द्वेष छोड़ना चाहिए। क्योंकि हम भक्तों से द्वेष करेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान कभी नहीं ग्रहण करेंगे। जैसे दुर्योधन पांडवों से तो द्वेष करता था, भगवान के भक्तों से द्वेष करता था, और भगवान कृष्ण को 56 भोग अर्पण कर रहा था, तो भगवान ने साफ साफ मना कर दिया, हम नहीं ग्रहण करेंगे। इस तरह से भगवान जो है दुर्योधन के 56 भोग को छोड़ करके वहां से चले गए, और दुर्योधन के महल से निकल करके भगवान कहाँ गए? वैसे भगवान ने दुर्योधन के सामने तो कह दिया कि मुझे भूख नहीं लगा है, लेकिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। इसीलिए भगवान दुर्योधन के महल से निकल गए और विदुर जी के यहाँ पर पहुंच करके भगवान विदुर जी का दरवाजा खटखटाए। उस समय विदुर जी तो घर पर नहीं थे, उनकी धर्म पत्नी विदुरानी जी घर पर थी। जैसे ही विदुरानी जी ने अपने घर का दरवाजा खोला तो माता विदुरानी जी क्या देखती हैं कि जिस भगवान के मंदिर के दरवाजे पर करोड़ों करोड़ों देवी देवता लोग हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, वही भगवान कृष्ण आज हमारे द्वार पर खड़े हैं। विदुरानी जी के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। विदुरानी जी अपने घर के द्वार पर भगवान कृष्ण का दर्शन करके आनंद के सागर में डुबकी लगाने लगी। विदुरानी जी ने जैसे ही भगवान के सुंदर मुख कमल को देखा, विदुरानी जी बिल्कुल भाव विभोर हो गई। उन्हें शरीर का कोई शुद्ध बुद्धि नहीं रहा, बिल्कुल होश हो गई, क्योंकि भगवान जो है बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर है। विदुरानी जी को बिल्कुल कोई होश नहीं रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि काकी, मुझे है ना बहुत जोर से भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। उस समय विदुरानी जी घर के अंदर गई और घर के अंदर से केला लेकर के आई और भगवान को एक सुंदर आसन पर बैठाई, और उनको बाह्य तो कुछ होश रहा नहीं, बाह्य तो कुछ होश रहा नहीं। कई तो आचार्य लोग कहते हैं कि विदुरानी जी ने भगवान को आसन भी नहीं दिया, चरण भी नहीं धोया, क्योंकि रूप को देखते ही उनको बाह्य कुछ होश रहा ही नहीं। विदुरानी जी केला लेकर के आई और शरीर का कुछ होश नहीं था, अतः विदुरानी जी प्रेम से भगवान को केले का छिलका ही खिलाने लगी। केले का भीतर का जो पदार्थ होता है उसको तो निकाल कर फेंकते गई, और केले का छिलका जो है भगवान को खिलाते गई, और भगवान भी जो है उसे बड़ा स्वादिष्ट जान करके सराह करके भगवान प्रेम से उस छिलका को खाने लगे। अब बतलाइए कि ऐसा
प्रेम का निर्वाह करने वाला दुनिया में और कोई हो सकता है क्या? हम किसी आदमी से कितना भी प्रेम करते हो, इस दुनिया का कोई मनुष्य किसी से कितना भी प्रेम करता हो और वो आदमी किसी के घर पर चला जाए और घर वाले आदमी जो है उसको केले का छिलका खिलाए, तो आदमी तुरंत कह देगा कि हम केले का छिलका नहीं खाएंगे। आप पागल हो गए हैं क्या? आप पगला गए हैं क्या कि हमको केले का छिलका खिला रहे हैं? दुनिया में कोई कितना भी बड़ा प्रेमी होगा, लेकिन वह जो है अपने किसी भी प्रेमी के हाथ से वो केले का छिलका नहीं खाएगा। परंतु भगवान जो है वो वास्तव में प्रेम का निर्वाह करना जानते हैं। माता विदुरानी जी प्रेम बस भगवान को केले का छिलका खिलाए जा रही थी और कृष्ण सराहना कर करके और आनंद में विभोर होकर के उस केले का छिलका ही खाए जा रहे थे। भगवान ने दुर्योधन और विदुरानी के इस लीला से जगत को शिक्षा दिया कि अगर कोई व्यक्ति द्वेष भाव से मुझको 56 भोग भी अर्पण करेगा तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, और अगर कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक अगर केले का छिलका भी अर्पण करेगा तो मैं जो उसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। अतः हम सबको भागवत के इस प्रसंग से सीख मिलती है कि हमें कोई भी वस्तु जो है भगवान को घमंड पूर्वक नहीं, अहंकार पूर्वक नहीं, भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पण करना चाहिए। कोई वस्तु प्रेम पूर्वक अर्पण करना चाहिए, बड़ी विनम्रता पूर्वक अर्पण करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर पर केले का छिलका खाए। अब बात आई है तो बता दूं कि जैसे भगवान विदुर जी के घर पर केले का छिलका खाए, वैसे ही एक बार भगवान राम जो है सबरी माता के हाथों से जूठे बेर खाए। कथा आती है कि एक बार भगवान राम जो है माता सीता जी को ढूंढते ढूंढते सबरी मैया के आश्रम में पहुंचे। माता सबरी ने भगवान का दर्शन करते ही दूर से ही भगवान को दंडवत प्रणाम किया और भगवान को बैठने के लिए एक सुंदर आसन दिया। और सबरी माँ ने सोचा कि साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी हमारे कुटिया में पधारे हैं, जिनके दर्शन के लिए कई मैं युवा अवस्था से राह देख रही थी। आज वही ठाकुर जी मेरे सामने आए हैं। मुझे इनका चरण धोना चाहिए, लेकिन चरण कैसे धोए? क्योंकि माता सबरी के आश्रम में माता सबरी जी इतना विरक्त थी कि उनके आश्रम में न तो पानी की व्यवस्था थी और न तो कोई बर्तन की व्यवस्था थी। अब चरण कैसे धोए? माँ सबरी ने अपने दोनों हाथ को ही पात्र बनाया और उस अपने हाथ रूपी पात्र में भगवान के दोनों चरण कमल को रख करके और अपने आंखों के आंसुओं से भगवान का चरण धो दिया। आंखों के आंसुओं से भगवान का चरण धोई। और उसके बाद माता सबरी जो है एक दोना में फल रखा हुआ था, वह फल लेकर के आई और भगवान राम को बड़े प्रेम से चक चक करके बेर देने लगी। माँ सबरी चक चक करके ये देख रही थी कि अगर ये बेर खट्टा होगा ना तो हम जो है प्रभु को नहीं देंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को खट्टा अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए माता सबरी चक चक करके भगवान को दे रही थी और भगवान जो है उस माँ सबरी के दिए हुए बेर को बड़े प्रेम से खा रहे थे।
मां सबरी भगवान को फल दे रही थी। संत कहते हैं कि देखिए, जो भगवान पूरी दुनिया को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ रूपी फल देते हैं, उस भगवान को माता सबरी फल दे रही। भगवान दुनिया को चारों पुरुषार्थ रूपी फल देते हैं और उस भगवान को भी भक्त लोग फल देते हैं। मां सबरी भगवान को प्रेम पूर्वक फल दे रही थी और भगवान जो है उसको बड़े प्रेम से ग्रहण कर रहे थे। और भगवान इतने प्रेम से ग्रहण कर रहे थे, भगवान को उस माता सबरी के बेर में ऐसा स्वाद मिल रहा था कि राम जी सराह सराह कर खा रहे थे। और सराहना में तो राम जी ने यहाँ तक कह दिया कि मां सबरी, आज जो है आपके हाथों से बेर खा करके ना मुझे मेरी माता कौशल्या की याद आ गई। मेरी मां कौशल्या भी जब भोजन कराती थी तो उसके भोजन से भी ऐसा ही स्वाद मिलता था, ऐसा ही स्वाद मिलता था। आज आपने मुझे मेरी मां की याद दिला दी। भगवान को माता सबरी के बेर में बहुत स्वाद मिला, इतना स्वाद मिला, इतना स्वाद मिला, वास्तव में वो बेर में स्वाद नहीं था, वो तो सबरी के प्रेम का स्वाद था। भगवान को बहुत स्वाद मिला। कहते हैं कि वैसे तो भगवान जो है राम और कृष्ण अवतार में बहुत लोगों के घर पर खाए, लेकिन भगवान को जो स्वाद विदुरानी जी के केले के छिलका में मिला और जो स्वाद सबरी माता के जूठे बेर में मिला, वह स्वाद तो भगवान को कहीं और मिला ही नहीं, और कहीं मिला ही नहीं। कथा आती है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद जंगल से, वनवास से वापस अयोध्या में आए, तो एक दिन भगवान का वशिष्ठ जी के यहाँ पर भोजन की व्यवस्था थी। भगवान राम वशिष्ठ जी के यहाँ पर भोजन के लिए गए और जब भगवान राम वशिष्ठ जी के यहाँ भोजन कर रहे थे तो भगवान राम बार बार भोजन को कुरेद कुरेद करके कुछ ढूंढ रहे थे। वशिष्ठ जी ने पूछा कि रामभद्र, आप इस भोजन में, इस प्रसाद में, 56 भोग में आप क्या ढूंढ रहे हैं? उस समय भगवान राम के आंखों में आंसू भर आए और भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव, आप कृपा करके बुरा नहीं मानिएगा, मैं इस भोजन में कुरेद कुरेद कर यह देख रहा हूं कि जो स्वाद सबरी मैया के बेर में था, वो स्वाद इस 56 भोग में किधर है? मैं उस स्वाद को ढूंढ रहा हूं। सबरी माता के बेर में जो स्वाद था ना, उस स्वाद में इस 56 भोग में ढूंढ रहा हूं, लेकिन नहीं मिल रहा है। वह स्वाद ढूंढ रहा हूं। तो कहने का भाव ये है कि भगवान राम को सबरी माता के बेर में बड़ा स्वाद मिला। वास्तव में सबरी के बेर में प्रेम का स्वाद भरा हुआ था। तो इस तरह से भगवान ने सबरी के जूठे बेर खाए और इसी तरह से भगवान विदुरानी जी के हाथ से केले का छिलका खाए और इसी तरह से इस कलिकाल में भी भगवान जो है कर्माबाई के जूठे खिचड़ी खाए और इसी तरह से भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के जूठे छाछ को भी ग्रहण किए और इसी तरह से भगवान सुदामा जी के कच्चे चावल को भी खाए। तो इस तरह से भगवान की ऐसी कई लीलाएं हैं और इन सभी लीलाओं से हमें यह पता चलता है कि भगवान जो है ना खाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अरे जैसे वृक्ष अपना फल नहीं खाता, जैसे सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता, वैसे ही भगवान अपने सृष्टि के द्वारा बनाई गई वस्तु को स्वयं ग्रहण नहीं करते।
भगवान नहीं खाते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं, परंतु इन प्रसंगों से पता चलता है कि वास्तव में भगवान खाते हैं। इसीलिए हमें भी जो है अपने घर पर श्री ठाकुर जी का मूर्ति रखना चाहिए या उनका चित्रपट रखना चाहिए, उनका छवि रखना चाहिए। और मूर्ति हो तो प्रतिदिन भगवान को शुद्ध पवित्र जल से स्नान कराना चाहिए, भगवान को फल फूल अर्पण करना चाहिए और भगवान को खिलाना चाहिए। घर पर भगवान का श्री विग्रह रखकर भगवान को भोग लगाकर उन्हें खिलाना चाहिए। आज वर्तमान समय में कुछ लोग जो है इस बात का विरोध करते हैं। कुछ लोग जो है आज वर्तमान समय में कुछ लोग जो है मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भला आटा पीस खाए संसार। लोग तर्क करते हैं कि अरे पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं ना, तब हम पत्थर की पूजा नहीं, हम तो पहाड़ की पूजा करेंगे। लोग जो है मूर्ति पूजा का इस तरह से विरोध करते हैं, परंतु ऐसे लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि देखिए, हम जो है अथवा तो भक्त लोग जो है कभी भी पत्थर की पूजा नहीं करते हैं, कभी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। भक्त लोग जो है उस पत्थर में, उस मूर्ति में साक्षात भगवान को देखते हैं और उस मूर्ति में भगवत बुद्धि रख करके साक्षात भगवान की पूजा करते हैं। किसी मूर्ति और पत्थर की पूजा नहीं करते। उस मूर्ति में, उस पत्थर में भगवत बुद्धि रख करके साक्षात भगवान की पूजा करते हैं। भक्त लोग जो है मंदिर में स्थित मूर्ति को एक साधारण पत्थर नहीं मानते। भक्त उस पत्थर में, उस मूर्ति में भगवान को देखते हैं और फिर उसमें भगवत बुद्धि रख करके साक्षात भगवान की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा नहीं करते। भक्त उस मूर्ति में भगवान को देखते हैं, फिर उसमें भगवत बुद्धि रखकर भगवान की पूजा करते हैं। जैसे हम जो है 2000 के नोट को कोई एक साधारण कागज नहीं मानते हैं, वैसे वो है कागज ही, लेकिन हम सब लोग जो है उसको एक साधारण कागज नहीं मानते हैं। हम लोग जो है उस 2000 के नोट में अपना रोटी देखते हैं, अपना कपड़ा देखते हैं, अपना मकान देखते हैं कि इस 2000 के नोट से हमको रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाएगा। तो जिस प्रकार से हम 2000 के नोट को एक साधारण कागज नहीं मानते, हम जो है उसमें अपना रोटी, कपड़ा और मकान देखते हैं और फिर हम उसके लिए मेहनत करते हैं और उससे प्रेम करते हैं। ठीक उसी प्रकार भक्त लोग जो है मंदिर में स्थित मूर्ति को एक साधारण पत्थर नहीं मानते हैं। भक्त लोग जो है मंदिर में स्थित मूर्ति में भगवान को देखते हैं और फिर उसमें भगवत बुद्धि रख करके साक्षात भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते। उस मूर्ति में भगवत बुद्धि रख करके भगवान की पूजा करते हैं। जैसे हम 2000 के नोट को साधारण कागज नहीं मानते, उसमें रोटी, कपड़ा, मकान देखते हैं, फिर हम उससे प्रेम करते हैं, वैसे ही भक्त जो है मंदिर में स्थित मूर्ति को साधारण पत्थर नहीं मानते। भक्त उसमें भगवान को देखते हैं, फिर भगवत बुद्धि रख करके उनकी पूजा करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। भक्त कभी पत्थर की पूजा नहीं करते। जैसे हम लोग जो है भारत के झंडे को एक साधारण कपड़ा नहीं मानते हैं, जबकि वो है कपड़ा ही, लेकिन हम सब लोग जो है भारत के झंडे को एक कपड़ा नहीं मानते हैं। तो जैसे हम सब लोग जो है भारत के झंडे को एक साधारण कपड़ा नहीं मानते हैं,
उस झंडे में हम देश की शान को देखते हैं और फिर हम उसको सलाम करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है भक्त लोग मंदिर में स्थित मूर्ति को एक साधारण पत्थर नहीं मानते। भक्त लोग उस मूर्ति में भगवान को देखते हैं और फिर उसमें भगवत बुद्धि रख करके साक्षात भगवान की पूजा करते हैं। भक्त लोग उससे साधारण पत्थर और साधारण मूर्ति नहीं मानते, उस मूर्ति में भगवत बुद्धि रख करके साक्षात भगवान की पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। अतः मूर्ति पूजा जो है पत्थर की पूजा नहीं है, मूर्ति पूजा जो है साक्षात भगवान की पूजा है। इसीलिए हमें जो है संसार के लोगों के बातों में न आकर के हमें संत और शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए और हम सबको भी अपने घर में ठाकुर जी का सुंदर एक मंदिर रखना चाहिए और उस मंदिर में ठाकुर जी का सुंदर चित्रपट रखना चाहिए, उनका मूर्ति रखना चाहिए। और अगर ये सब व्यवस्था न हो तो हमें मंदिर में जाना चाहिए, कम से कम मंदिर में जाना चाहिए जहां पर भगवान का श्री विग्रह मूर्ति विराजमान है, वहां जाना चाहिए। आज जो है कुछ लोग मंदिर का भी विरोध करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि जब सब जगह भगवान है, जब सब जगह भगवान है तो हम खाली मंदिर में ही क्यों जाएं? तो इसका उत्तर यह है कि देखिए, यद्यपि भगवान सब जगह है लेकिन फिर भी हमें उस भगवान को प्राप्त करना है तो हमें मंदिर में ही जाना चाहिए। जैसे जब हमारा गाड़ी पंचर हो जाता है, जब हमारे गाड़ी का चक्का पंचर हो जाता है तो हवा तो सब जगह है, लेकिन अगर हमें हवा भरना हो तो हम दुकान में ही जाते हैं ना। समझ रहे हैं आप लोग बात? जैसे हमारे गाड़ी का चक्का पंचर हो जाए तो हवा तो सब जगह है, लेकिन फिर भी हमें हवा भरना हो तो हम दुकान में ही जाते हैं ना। वैसे ही इस संसार में भगवान सब जगह है, लेकिन फिर भी उस भगवान को प्राप्त करना है तो हमें मंदिर में ही जाना चाहिए, मंदिर में ही जाना चाहिए। तो इस तरह से मेरा सब कुछ कहने का भाव यह है कि आजकल लोग थोड़ा पढ़ लिख के आ गए, पढ़ लिख करके लोग नास्तिक बन जाते हैं। वास्तव में ऐसी पढ़ाई जो आदमी को नास्तिक बना दे, भगवान से दूर कर दे, वास्तव में पढ़ाई नहीं। ऐसे पढ़ाई से तो अनपढ़ लोग अच्छे हैं। तो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह से भगवान के मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मंदिर का विरोध करते हैं। आज बीमारी फैल रहा है तो दुनिया में कुछ लोग कहते हैं कि अरे मंदिर से क्या फायदा, हॉस्पिटल बनाओ, मरीजों के लिए काम आएगा। इस तरह से लोग मंदिर का विरोध करते हैं, लेकिन मूर्खों को पता नहीं है कि हॉस्पिटल में आदमी के शरीर का रोग ठीक किया जाता है, परंतु हमारे इस्कान जैसे मंदिरों में जो है आदमी के मन का रोग ठीक किया जाता है। हॉस्पिटल में तो आदमी के शरीर का रोग ठीक किया जाता है, परंतु हमारे बड़े बड़े मंदिरों में आदमी के भवरोग को ठीक किया जाता है। बारंबार का जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इस भवरोग को ठीक किया जाता है। इसीलिए समाज में जितना हॉस्पिटल की आवश्यकता है उतना ही मंदिर की भी आवश्यकता है। मंदिर कोई व्यर्थ की चीज नहीं है। मंदिर के प्रति लोगों के दिल में आस्था है, लोगों को जाकर वहां शांति मिलती है, लोग अपने भावना को भगवान के सामने प्रकट करते हैं। इसलिए मंदिर व्यर्थ नहीं है। इसीलिए आज समाज में जो लोग मंदिर और मूर्ति का विरोध करते हैं, ऐसे मूर्खों से दूर रहना चाहिए और हमें संत शास्त्र की बात मानकर हमें
अपने घर में ठाकुर जी का एक मंदिर रखना चाहिए, उनकी मूर्ति रखनी चाहिए, और मूर्ति न रख सके तो उनकी छवि, उनका चित्रपट रखना चाहिए। और हम जो कुछ भी सात्विक आहार खाते हैं, भोजन करते हैं, जिसमें प्याज लहसुन नहीं है, जिसमें तामसी पदार्थ नहीं है, वह सारी वस्तु जो है एक शुद्ध बर्तन में, जिसमें हम सब लोग कभी न खाते हो, भगवान के लिए अलग ही हो, उस शुद्ध बर्तन में तुलसी पत्र डाल करके और उसको अपने खाने से पहले उसको भगवान को अर्पण करके और फिर जो है हमें उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। भगवान को भोग लगा करके फिर जो है हमें उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि ठीक है प्रभु जी, आप कहते हो कि हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, तो हम भोग लगाएंगे, लेकिन अगर हम भोग लगाएंगे तो क्या भगवान खाएंगे? कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हम भोग लगाते हैं तो क्या भगवान खाते हैं? तो हम कहते हैं कि हाँ, भगवान खाते हैं। तो लोग तुरंत प्रश्न करते हैं कि जब भगवान खाते हैं तो काम क्यों नहीं होता? तब हमारे संत लोग कहते हैं, क्योंकि आजकल के लोग जो है कुछ एक्स्ट्रा ही बुद्धिमान है। लोग प्रश्न करते हैं कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो जब भगवान खाते हैं तो कम क्यों नहीं होता? तो इसका उत्तर यह है कि देखिए, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान खा लेते हैं और खा करके अपना पेट भर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के खा लेने के बाद भी उस भोग के आकार और वजन में कोई कमी नहीं आती। जैसे भौरा जो है वह फूल पर बैठ करके फूल का रस चूस करके अपना पेट भर लेता है, लेकिन फिर भी उस फूल के वजन और आकार में कोई कमी नहीं आती है, ठीक उसी प्रकार भक्त के द्वारा अर्पित किए गए भोग को भगवान खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, फिर भी उस भोग के वजन और आकार में कोई कमी नहीं आती है। जब संसार का साधारण भौरा इस तरीके से खा सकता है कि वह खा करके पेट भर ले, फिर भी फूल के आकार और वजन में कोई कमी ना आए, तो क्या हमारे ठाकुर जी इस तरीके से नहीं खा सकते हैं कि भक्त के द्वारा अर्पित भोग को खा ले और उसके वजन और आकार में कोई कमी ना आए? क्या ठाकुर जी ऐसे तरीके से नहीं खा सकते हैं? खा सकते हैं और खाते भी हैं। इसीलिए हमें जो है भगवान को अवश्य भोग लगाकर खाना चाहिए। कई बार कुछ लोग तर्क करते हैं कि अजब हैरान हूं भगवान। अपने यूपी बिहार में ना, यूपी बिहार में बड़े अजीब अजीब नमूना लोग मिलते हैं। कई बार लोग तर्क करते हैं, अजब हैरान हूं भगवान, तुझे कैसे मनाऊं मैं, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म को ब्रह्म पे कैसे चढ़ाऊं मैं। लोग तर्क करते हैं कि अरे भगवान, तू भी ब्रह्म है, भोजन भी ब्रह्म है, फल भी ब्रह्म है, फूल भी ब्रह्म है, तो मैं ब्रह्म को ब्रह्म पे कैसे चढ़ाऊं? इस तरह से लोग तर्क करते हैं। और जब अपने खाने की बारी आती है तब ये ज्ञानवान घास करने चला जाता है। तब लोग ये नहीं सोचते हैं कि अरे जब सब कुछ ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म हूं, मैं भी ब्रह्म हूं और भोजन भी ब्रह्म है। तब लोग नहीं सोचते हैं कि फिर मैं भी ब्रह्म हूं, भोजन भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म को ब्रह्म में कैसे ढुकाऊं मैं, ब्रह्म को ब्रह्म में कैसे डालूं मैं, तब नहीं सोचते हैं। लेकिन जब भगवान को भोग लगाने की बात है, कहेंगे आप भी ब्रह्म, भोजन भी ब्रह्म, तो ब्रह्म को ब्रह्म पे कैसे चढ़ाऊं मैं। इस तरह से लोग जो है तर्क करते हैं, व्यर्थ का बेबुनियाद तर्क करते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि अरे हे भगवान, हम आपको क्या चढ़ाएं, क्योंकि फूल को तो भौरे ने जूठा कर दिया, पानी को मछली ने जूठा कर दिया, दूध को बछड़े ने जूठा कर दिया, फल को पक्षियों ने जूठा कर दिया, तो हम आपको भोग क्या लगाएं। इस तरह से लोग तर्क करते हैं। भगवान जानते थे कि कलयुग में ऐसे आलसी लोग होंगे
जो इस तरह का बहाना बना करके भगवान के सेवा से दूर भागेंगे। इसीलिए गीता में भगवान को मांगना भी हुआ ना तो यही वस्तु मांगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। गीता में भगवान को कुछ मांगना भी हुआ ना तो यही मांगे। भगवान कह रहे हैं गीता में कि भले ही फूल को भौरे ने जूठा कर दिया, वो जूठा फूल ही मुझे दो, मैं स्वीकार करूंगा। भले ही फल को पक्षियों ने जूठा कर दिया, वो जूठा फल ही मुझे दो, प्रेम पूर्वक दो तो मैं उसे भी स्वीकार करूंगा। भले ही जल को मछली ने जूठा कर दिया है, वो जूठा जल ही मुझे दो, लेकिन प्रेम पूर्वक दो तो मैं उसे भी स्वीकार करूंगा। भगवान जानते थे कलयुग में ऐसे आलसी लोग होंगे जो इस तरह का बहाना बनाकर तर्क दे करके सेवा से दूर भागना चाहेंगे। इसीलिए भगवान को मांगना भी हुआ गीता में तो यही मांगते कि भले झूठा है तो मुझे, मैं स्वीकार करूंगा। इसीलिए हमें जो है सारा तर्क वितर्क छोड़ करके हम जो भी सात्विक आहार ग्रहण करते हैं उसे भगवान को भोग लगा करके तब खाना चाहिए। और भगवान को इसलिए भी भोग लगाकर खाना चाहिए क्योंकि जो अन्न, जो पदार्थ भगवान को भोग नहीं लगता है, जो अन्न और जो पदार्थ भगवान को भोग नहीं लगता है वह भोग कैसा है, तो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जो अन्न और जो पदार्थ भगवान को भोग नहीं लगा है वह अन्न जो है सूअर के विष्ठा के समान है। इस संसार में सबसे खराब सूअर का मल होता है और उस सूअर के मल के समान वह अन्न है जो अन्न भगवान को अर्पित नहीं किया गया है। और जो जल भगवान को अर्पित नहीं किया गया है वो जल जो है जहर के समान है। शास्त्र में लिखा है बिना अर्पितम तु गोविंदे भोजनम कुरुते यदि स्वान विष्ठा समम च अन्नम तोयम विषम समम। जो अन्न भगवान को अर्पित नहीं किया गया, जो भोजन भगवान को अर्पित नहीं किया गया तुलसी पत्र डालकर, वह भोजन जो है सूकर के विष्ठा के समान है। इसीलिए हमें जो है अन्न को, भोजन को सबसे पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, फिर उसके बाद जो है हमें उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सब लोग भगवान को भोग लगा करके नहीं ग्रहण करते हैं तो वह अन्न जो है दूषित माना जाता है और दूषित अन्न खाने से जो है बड़े बड़े विद्वान लोगों की बुद्धि भी खराब हो जाती है। बड़े बड़े विद्वान लोगों की बुद्धि भी खराब हो जाती है। जैसे महाभारत में एक कथा है कि जब भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर लेटे लेटे पांचों पांडवों को ज्ञान दे रहे थे, उस समय भीष्म पितामह जी पांचों पांडवों को, विशेष रूप से युधिष्ठिर महाराज जी को राज धर्म की शिक्षा दे रहे थे, दान धर्म की शिक्षा दे रहे थे, मोक्ष धर्म की शिक्षा दे रहे थे। उसी क्रम में भीष्म पितामह जी स्त्री धर्म की शिक्षा पर जब प्रवचन शुरू किए, उसी समय वहां पर खड़ी द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म जी ने पूछा कि बेटी तुम मेरी बात को सुन करके हंसी क्यों, कारण क्या? द्रौपदी ने कहा कि पितामह आज तो आप बड़े धर्म की बात कर रहे हो, लेकिन जब मुझको कुरुवंश की सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था उस समय आपका धर्म कहां गया था? उस समय आपकी बुद्धि कहां चली गई थी? मैं आपकी शरण में गई थी, रक्षा की भीख मांगने गई थी, उस समय आपका धर्म और आपकी बुद्धि कहां चली गई थी? भीष्म जी थोड़ा शर्मिंदा हुए और इसका कारण बताते हुए भीष्म जी ने कहा कि बेटी तुम्हारा हंसना स्वाभाविक है, तुम्हारा हंसना ठीक है। जब
कुरुवंश की सभा में तुम्हें निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय मेरी बुद्धि दूषित हो चुकी थी। कैसे? उस समय जो है मैं दुर्योधन का दूषित अन्न खाया करता था। जो दुर्योधन का दूषित अन्न कभी भी भगवान को भोग नहीं लगता था, वह दुर्योधन का अन्याय से उपार्जित धन और उस धन से प्राप्त जो अन्न है, उस अन्न और वह भी अन्न जो भगवान को भोग नहीं लगता था, वह दूषित अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। इसीलिए मेरे आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था, लेकिन मेरी बुद्धि खराब होने के कारण मैं कुछ बोल नहीं पाया। द्रौपदी ने कहा कि तब उस समय तो बुद्धि खराब हो चुकी थी दूषित अन्न खाने से, लेकिन अभी कैसे शुद्ध हो गई है कि आप धर्म का ज्ञान दे रहे हैं? भीष्म जी ने कहा कि बेटी, दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से तो मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, लेकिन जब महाभारत के युद्ध में भगवान के महान भक्त अर्जुन का बाण जब मेरे शरीर में लगा, तो दुर्योधन के दूषित अन्न से मेरे शरीर में जितना भी खून बना हुआ था, वह सारा दूषित खून जो है मेरे शरीर के भीतर से निकल गया है, मेरे नस नस के भीतर से निकल गया है। इसीलिए आज जो है मेरी बुद्धि परम पवित्र हो चुकी है, और इसीलिए आज जो है मैं धर्म का ज्ञान दे रहा हूं। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि आप सब लोग विचार कर सकते हैं कि जब दूषित अन्न खाने से भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी की भी बुद्धि कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए खराब हो सकती है, तो हम सब पामर जीवों की क्या चलाई, हम सब जीवों की बुद्धि क्यों नहीं खराब होगी? इसीलिए हम जो कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं उसको सबसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान जो है उस भोजन में जो कुछ भी पाप होता है उसको ग्रहण कर लेते हैं, और भगवान कृपा करके उस भोजन को शुद्ध करके हमें प्रसाद के रूप में वापस दे देते हैं। जैसे हम जो है ठंडा जल को आग के ऊपर रखते हैं, तो आग जो है उस ठंडे पानी के भीतर से ठंडगी को ग्रहण कर लेता है, और आग जो है उसमें गर्माहट भर करके हमें वापस दे देता है। वैसे ही जब हम दूषित अन्न को भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान उस अन्न में जो दूषिता है, जो पाप है, उसको स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, और उसमें पवित्रता भर करके, उसमें स्वाद भर करके हमको प्रसाद के रूप में वापस दे देते हैं। इसीलिए हमें अन्न को, भोजन को भोग लगा करके तब उसको हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान जो है उनको शुद्ध भोजन अर्पित करके तब उसे हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो प्रसंग बड़ा है, लेकिन कहने का भाव ये है कि देखिए, हम सब लोग जो है भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान जो है उसे खाएंगे। जैसे भगवान विदुर जी के यहाँ पर केले का छिलका खाए, जैसे भगवान सबरी जी के यहाँ पर सबरी के हाथों से जूठे बेर खाए, जैसे भगवान कर्माबाई के जूठे खिचड़ी खाए, जैसे भगवान ब्रज वृंदावन के ग्वाल सखाओं के मुख का जूठा छाछ पिए, जैसे भगवान जो है सुदामा जी के तंदुल को स्वीकार किए, वैसे भगवान जो है अगर उनको हम लोग भी भोग अर्पण करेंगे तो भगवान हमारे भोग को भी अर्पण करेंगे। लेकिन हम जो है सबरी माता जी के जैसे हमें जूठा भोजन नहीं अर्पण करना चाहिए, क्योंकि सबरी माता की स्थिति अलग थी, उसके भीतर तो इतना प्रेम था, हमारे भीतर उतना प्रेम नहीं है। इसीलिए हमें जूठा भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, हमें शुद्ध भगवान को भोग लगाना चाहिए। और
अगर हम प्रेम से भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान जैसे विदुरानी जी के यहाँ पर खाए, जैसे सबरी माता के यहाँ पर खाए, वैसे हमारे घर पर भी खाएंगे। क्योंकि भगवान जो है खाते हैं, बस उनको कोई प्रेम से खिलाने वाला चाहिए। भगवान सोते भी हैं, बस उनको कोई प्रेम से सुलाने वाला भी चाहिए। हमारे संत लोग भजन गाते हैं ना, आइए हम लोग 2 मिनट भजन गा लेते हैं। जो भी भक्त जहां पर ही बैठे हैं, सुन रहे हैं, सब लोग प्रेम से गाएं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस तरह से कहने का भाव यह है कि भगवान खाते हैं, बस उनको कोई शबरी माता के जैसा खिलाने वाला चाहिए। भगवान नाचते हैं, बस उनको गोपियों के जैसा कोई नचाने वाला चाहिए। तो इस तरह से मेरा सब कुछ कहने का भाव यह है कि वैसे विदुर जी का चरित्र बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, लेकिन विदुर जी के प्रसंग से हमें अगर कुछ ग्रहण करने योग्य बात है तो हमें इसी बात को बड़ी दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए कि जैसे विदुर जी के घर पर विदुरानी जी ने भगवान को फल अर्पण किया, वैसे ही हमें भी जो है भगवान को फल फूल अर्पण करना चाहिए। भगवान को हम जो कुछ सात्विक आहार भोजन करते हैं उसे शुद्ध बर्तन में तुलसी पत्र डाल करके भगवान को निवेदित करना चाहिए।
और फिर हमें उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से विदुर जी के प्रसंग से जो है हमें मुख्य रूप से यही सीख लेनी चाहिए। और विदुर जी के प्रसंग से हमें दूसरी सीख यह मिलती है कि हमारे संत और शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में एक भाई को जो है ना विदुर जैसा होना चाहिए। जैसे महाभारत में, भागवत में भी कथा है कि विदुर जी के भाई थे धृतराष्ट्र। महाभारत के युद्ध के बाद जब सारे कौरव मारे जा चुके थे, दुर्योधन भी मारा जा चुका था, सब लोग मर चुके थे, केवल बस धृतराष्ट्र और गांधारी ही बचे हुए थे। और ये दोनों जो है पांडवों के घर पर रहते थे और पांडव युधिष्ठिर महाराज जी जो है प्रतिदिन धृतराष्ट्र की अपने पिता पांडु के जैसे ही सेवा सत्कार करते थे, बिना भेदभाव रखे। अब एक दिन की बात है कि विदुर जी वहां पर पहुंचे और विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत डांटते हुए कहा कि धृतराष्ट्र, आपको जो है तनिक भी लज्जा नहीं आती? आपकी जिंदगी जो है कुत्ते से भी बदतर हो चुकी है कि जिस पांडवों को मारने के लिए तुमने लाखों प्रयास किया, उन्हीं पांडवों के घर पर रह करके तुम उनकी रोटी खा रहे हो। अरे जीवन भर तो इतना अत्याचार किया, ये लोग की तो महानता है कि इन्होंने तुमको रखा है। अब जो है जीवन का जो असली उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, अतः तुम अब ये घर बार राजपाट छोड़ो और जंगल में जाकर भगवान का भजन करो और भगवान की प्राप्ति करो। विदुर जी ने बहुत प्रेम से समझाया भी और मीठे शब्दों में धृतराष्ट्र अपने भाई को डांटा भी। और विदुर जी के डांट को सुन करके धृतराष्ट्र जो है युधिष्ठिर महाराज का राजमहल छोड़ करके धृतराष्ट्र और गांधारी जंगल में गए और वहां पर जाकर उन्होंने खूब भगवान का भजन किया और उन दोनों ने इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति कर लिया। लेकिन कब प्राप्त किया? जब विदुर जी ने उनको अच्छा उपदेश दिया, थोड़ा डांटा भी, थोड़ा समझाया भी। मतलब विदुर जी एक भाई है और विदुर जी ने अपने भाई को डांट समझा करके भगवान के भजन में लगा करके भगवत प्राप्ति करा दिया। इसीलिए संत शास्त्र कहते हैं कि एक भाई को जो है विदुर जैसा होना चाहिए। केवल वही भाई नहीं है कि जो हमको कुछ पैसा दे दे या हमें जो है कुछ बुरी परिस्थितियों में मदद करे या अच्छी सलाह दे या हर काम में सहायता करे, केवल वही भाई नहीं है। हाँ, ये भी करना चाहिए, लेकिन भाई वास्तव में रियल भाई कौन है? वास्तव में सच्चा भाई वह है जो अपने भाई को भगवान के भजन में लगा करके जीवन का जो असली उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, जो भाई अपने भाई को भगवान के भजन में लगा करके भगवत प्राप्ति करा दे, वास्तव में इस दुनिया में वही सच्चा भाई है, वही हमारा सबसे सच्चा भाई है। इसीलिए विदुर जी के चरित्र से हमें दूसरी सीख ये मिलती है कि हर एक भाई को अपने भाई को भगवान के भजन में, भगवान के भक्ति में लगाने का प्रयास करना चाहिए। ये विदुर जी के चरित्र से दूसरी सीख मिलती है। तो इस तरह से विदुर जी के चरित्र से बहुत सारी सीख मिलती है, लेकिन समय हो गया है, इसीलिए अधिक न बोलते हुए, क्योंकि पिछले 2 दिनों से 10-10 बज जा रहे हैं रात को, तो आज हमने सोचा कि आज संक्षिप्त में ही पूरा कर देंगे। भक्त लोगों का मोबाइल का डेटा भी खत्म हो जाता होगा, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज जल्दी विराम कर देंगे। इसीलिए मैंने विस्तार से नहीं कहा, लेकिन हमें इस प्रसंग से यही 2 सीख लेनी चाहिए। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी भागवत के 3रे स्कंद में
परीक्षित महाराज जी को विदुर जी का चरित्र श्रवण कराते हैं, उसी को मैंने अपने टूटी फूटी भाषा में आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया। समय हो गया है, मैं अपने वाणी को इन पर विराम देता हूँ। कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा।